उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है तब से बहुत सारे क्वेश्चंस अब लोगों के मन में चल रहे हैं। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रहे हैं कि जो डिग्री है और मार्कशीट है इनके बीच में अंतर क्या है, और जो प्रोविजनल डिग्री की बात की जा रही है वो क्या है, ओटीआर क्या है, जात निवास लगेगा या नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम कब होगा, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे डे बाय डे उन डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड है, उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म में आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। इस पूरे वीडियो में ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जब आप आ जाओगे UPPRPB, इस वेबसाइट पर जब आओगे तो आपको एक ओटीआर की वेबसाइट पर ये लेकर जाएगा और ओटीआर आपको सबसे पहले यहां पर अपना आवेदन कर लेना है। प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा, मतलब चेंजेबल नहीं होगा। साथ ही साथ आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। केवल 10th स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर के लिए मान्य होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आवेदक का नाम, लिंग तथा जन्मतिथि 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में जो दी गई हैं उससे पूरी तरीके से मेल खाता हो, तभी आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाओगे। अगर कोई भी डिसबैलेंस है आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में तो फिर वो रॉन्ग आएगा और आप लोगों का जो फॉर्म है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है ओटीआर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर कि आखिर इसमें कितने पद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 4543 पद है। टोटल कितने हैं? 4543 पद हैं। अब इन पदों में क्या क्या है तो आपको यहां पर दिख जाएगा। सबसे पहले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसमें एसआई की भर्ती आप लोग बोल सकते हो, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी के भी पद इसमें हैं और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस भी यहां पर आप लोगों से फॉर्म लिए जाएंगे। प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, जिसमें सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों का जो पहला पॉइंट है वो है कि सबसे ज्यादा जो भर्ती है वो किसमें है, वो है आपका अनारक्षित में, मतलब जो जनरल कास्ट में है उनके लिए कितनी यहां पर वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज हैं यहां पर 1705 और ईडब्ल्यूएस के तहत 422 वैकेंसी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 1143 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जात के लिए 890 वैकेंसी हैं और अनुसूचित जनजात के लिए 82 वैकेंसी हैं। टोटल ये कितने हो गए? 4242 वैकेंसी यहां पर टोटल हो गए। अब आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये जो वैकेंसीज थी ये पुरुष और महिला दोनों के लिए थी, ठीक है। अब अगर इसमें आप देखोगे कि जो प्लाटून कमांडर पीएसी है इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है वो जर्नल के लिए 56 ईडब्ल्यूएस में 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 36, अनुसूचित जात में 28 और अनुसूचित जनजाति में 2, टोटल 135 यहां पर हो गए। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर 135 के बाद जो आपकी नेक्स्ट भर्ती आती है पॉइंट सी, जो आपका है प्लाटून कमांडर, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर हम बात करें तो जो अनारक्षित हैं, जर्नल हैं, वो यहां पर 25 हैं, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 6 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 16 हैं, अनुसूचित जात में 12 हैं, अनुसूचित जनजात में 1 है। टोटल कितने हैं? यहां पर 60 है। इसके बाद महिला बटालियन है तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित 47 है, ईडब्ल्यूएस 10 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 है, अनुसूचित जात में 21 है, अनुसूचित जनजात में 1 है। टोटल 106। अगर हम इन सभी वैकेंसीज को ऐड कर लेते हैं तो 4543 वैकेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई कि टोटल वैकेंसी कितनी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी मुख्य तिथियां कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग यहां पर तिथियों को देखोगे तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो चुके हैं, 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसकी होगी 11 सितंबर। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 12 अगस्त से ही शुरू हो चुकी है और 11 सितंबर तक ही ये रहेगा। मतलब टोटल 30 डेज का ही ये सर्कल है। 30 डेज में ही आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। जो आवेदन शुल्क है सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए 400। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग इसको वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हो। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि जो शैक्षिक अर्हता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अब आप लोग अगर यहां पर देखोगे शैक्षिक अर्हता में तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें यह बोला गया है, टिप्पणी में दर्शाया गया है कि जो शैक्षणिक अर्हता है अगर ये अपीयर्ड है या फिर अपीयरिंग है तो ये अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे। इस चीज पर जरूर फोकस करिएगा। ये अभ्यर्थी अपात्र होंगे अगर अपीयरिंग है या फिर अपीयर्ड है तो। इसके बाद जो अधिमानी अर्हता है उसमें देख लेते हैं। अब आप लोग यहां पर अगर नजर डालोगे, आपके पास अगर ओ सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से तो आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप पेपर दे रहे हैं और दो लोगों के एक ही नंबर आ गए, ठीक है, और दोनों में सब कुछ समानता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपने इसमें से कोई भी एक फैसिलिटी, कोई भी अधिमानी अर्हता यहां पर दर्शाया है तो जिसने दर्शाया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला तो आपका ओ सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक उसने सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। इन तीनों में कोई एक हो, ठीक है। अगर एक से अधिक आप लोगों के पास प्रमाण पत्र है, मतलब इन तीनों में अगर 2 हैं तो आप लोगों का मान्य केवल एक ही होगा। इन चीजों पर जरूर नजर रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का पॉइंट फंसता है वो है आयु का, एज का। एज में क्या संशोधन किया गया है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1997 के पहले का ना हो और लेटेस्ट में क्या हो, लेटेस्ट में आपका हो 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2004 का हो, ठीक है। इसके बाद का ना हो और इसके पहले का ना हो। अगर 2 अगस्त के बाद का है, इनके बीच का है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। एक यहां पर छूट आप लोगों को दी गई है, कोई भी जाति का क्यों ना हो, जनरल हो या फिर ओबीसी हो, SC ST हो, यह मैटर नहीं करता है। एज में छूट दिया गया है 3 ईयर का। तो इस लिए आप लोग अगर इसमें 3 आप ऐड करोगे मतलब 1994, 2 अगस्त 1994 तक भी है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये छूट यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। यही एज आप लोगों की सभी जगह पर मान्य होगी, चाहे आपका प्लाटून कमांडर PAC में हो या फिर सशस्त्र सीमा पुलिस बल हो, इन सभी में भी ये सारी चीजें मान्य होंगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर पूरी टेबल देख सकते हो। सामान्य श्रेणी में 3 वर्ष के लिए, अनुसूचित जात की श्रेणी के लिए अगर आप देखोगे तो आपका 3 वर्ष प्लस 5 ईयर भी आपको शो कर रहा है। 2 अगस्त 1994 से, जैसा अभी हमने आपको पहले ही बताया, 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि 5 वर्ष की, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हो 5 वर्ष में अनुसूचित जनजात की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 2 अगस्त 1989 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में भी आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोग फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हो
कि जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहां पर दिख गई हैं वो सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्यता है उसकी भी जांच की जाएगी और जो भी बोर्ड है वो ये निर्धारित करेगा कि आप इसके लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भर्ती की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और वो होगी OMR के जरिए। ठीक है, OMR के जरिए ये परीक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं, जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखित परीक्षा की बात करें तो आपकी जो पेपर होंगे वो 400 अंक का आपका पेपर होगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 160 क्वेश्चन होंगे और 4 सेक्शन में ये डिवाइड होगा। आपकी सामान्य हिंदी होगी, सेकंड सेक्शन में आपका जीके होगा, संविधान होगा और मूल विधि होगा। थर्ड सेक्शन में आपका संख्यात्मक मतलब नंबर सिस्टम मैथ से रिलेटेड आएगा। इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षण रीजनिंग आएगा और 4 में भी आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने 160 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का आपका पेपर होगा और 400 मतलब प्रत्येक सेक्शन आपका 100 अंक का होगा। तो ये तो आपका पता चल गया कि क्या क्या आएगा, कितने नंबर का होगा। और हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो परीक्षा होगी ये OMR पर बेस्ड होगी। OMR से ही ये पूरी परीक्षा आपकी चलाई जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा जो है वो आपकी 2 घंटे की होगी जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे और 4 सेक्शन दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी, मतलब OMR सीट पर आपसे आंसर्स लिए जाएंगे और बाकी की चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप लोग उस डाउट को दूर करने के लिए कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो आपसे 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। इस चीज को जरूर अपने माइंड में रखिएगा। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। अब बात करते हैं स्नातक उपाधि की। तो स्नातक की अंक तालिका मतलब मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास इस समय उपलब्ध नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक की ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ये यहां पर बताया गया है। अब हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को पता है कि यहां पर लिखा है डिग्री होनी चाहिए, तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। निवास आपके पास होना चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। बाकी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और एक न्यू ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो चेंज ना की जा रही हो बार बार आपके द्वारा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एज में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोग 2004 से लेकर के और 1994 के बीच में अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।